हे गाइस, कैसे हो? ये वाला एपिसोड काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में मास्टर याओ लाओ मिलने वाले हैं जियाओ जियाओ से और फिर हमें पता चलेगा फर्स्ट रैंक की प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस हेवनली फ्लेम के बारे में। साथ ही इस एपिसोड में जियाओ यान रिफाइन करने वाला है एक टियर 8 के पिल को। इसके बाद यहाँ पर एंट्री होगी मास्टर याओ लाओ की गर्लफ्रेंड जुआन येई की। तो चलो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, लेकिन इससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओ यान की फाइट हॉल ऑफ सोल के एल्डर ब्लड थर्स्टी हेवनली डीमन से हो गई थी, जिसको जियाओ यान ने अपने ओपन माउंटिंग सील और एंग्री बुद्धा लोटस से अटैक करके हरा दिया था। इसके बाद वह सभी लोगों को वार्निंग देता है कि जो भी आज के बाद यान अलायंस पर अटैक करने या उसके खिलाफ साजिश करने का कोशिश करेगा उसको वह जान से मार देगा। जहाँ फिर जियाओ यान के दोनों ब्रदर डिसाइड करते हैं कि वो जियाओ यान और क्वीन मेड्यूसा की एक ग्रैंड वेडिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके बारे में जानकर जियाओ यान और क्वीन मेड्यूसा दोनों काफी हैरान हो गए थे और फिर जियाओ यान को पता चलता है गुहे अपनी कल्टीवेशन के लिए 1 साल से सेक्युलेशन में है, जहां गुहे ने अपनी कल्टीवेशन में जाने से पहले 2 7th ग्रेड के अल्केमिस्ट को यान अलायंस के पिल हॉल को संभालने के लिए रखा था। लेकिन वह दोनों अल्केमिस्ट पिल हॉल के लिए पिल्स को रिफाइन करने के बजाय सभी इंग्रेडिएंट्स को अपने लिए यूज कर रहे थे और यान अलायंस के लिए लो ग्रेड के पिल्स को बना रहे थे। तो जियाओ यान उन दोनों से मिलने का डिसाइड करता है। जहाँ जब उन दोनों अल्केमिस्ट को जियाओ यान के सामने लेकर आया जाता है तो वह दोनों जियाओ यान के साथ काफी डिसरिस्पेक्ट से बात कर रहे थे और उसके पिल रिफाइनमेंट स्किल्स का मजाक उड़ा रहे थे। तो जियाओ यान उन मेडिकल पिल्स को बाहर निकाल लेता है जिसको उन्होंने बनाया था और उनसे बोलता है आखिर तुम लोग 7th ग्रेड के अल्केमिस्ट कैसे हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पिल की क्वालिटी तो बहुत ही ज्यादा खराब है। जिसको सुनकर वह दोनों अल्केमिस्ट गुस्सा हो गए थे और उन्होंने जियाओ यान को अल्केमी फाइट के लिए चैलेंज कर दिया था, जिसके लिए जियाओ यान भी बिल्कुल तैयार हो गया था। अब आगे एपिसोड नंबर 168 की शुरुआत में हम जियाओ क्लैन के अल्केमी अरीना को देखते हैं, जहाँ पर जियाओ क्लैन के आर्मी का एक बंदा बोलता है आखिर इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस पर उसके साथ मौजूद दूसरा बंदा उसको बताता है कि जियाओ क्लैन के पिल हॉल को मैनेज करने वाले दोनों अल्केमिस्ट ने जियाओ क्लैन के लीडर को पिल रिफाइनमेंट के लिए चैलेंज किया है। इसके बाद हम दोनों अल्केमिस्ट को देखते हैं, जहाँ जब काफी समय तक वेट करने के बाद भी जियाओ यान वहाँ पर नहीं आता तो वह दोनों बोलने लगते हैं कि कहीं अलायंस के लीडर कंपटीशन से डर कर भाग तो नहीं गए, और अगर भाग गए तो भी यह काफी समझदारी वाली ही बात है। उसको अब इस तरह से सबके सामने एम्बैरेस नहीं होना पड़ेगा। लेकिन तभी जियाओ यान वहाँ पर आ जाता है और बोलता है सभी को इतना वेट कराने के लिए माफी चाहता हूँ, पर मैं जिन मेडिकल इंग्रेडिएंट्स की तलाश कर रहा था उनको ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो वह एल्डर बोलता है आज तुमको पता चलेगा कि एक 7th ग्रेड की अल्केमिस्ट की असली पावर क्या होती है। इसके बाद वह अपने फर्नेस को बाहर निकाल लेता है और जियाओ यान को बताता है आज मैं यहाँ पर 7th ग्रेड के लाइफ रीबर्थ पिल को रिफाइन करने वाला हूँ, जो कि किसी भी बहुत ज्यादा इंजर्ड पर्सन की जान को बचा सकता है। जिस पर दूसरा अल्केमिस्ट बोलता है और मैं 7th ग्रेड के सोल क्लेंसिंग पिल को रिफाइन करने वाला हूँ, जिसके बारे में सुनकर जियाओ यान के फर्स्ट और सेकंड एल्डर जियाओ यान के लिए चिंता करने लगते हैं कि वह उन दोनों अल्केमिस्ट से जीत भी पाएगा या नहीं। तो आइस एम्परर बोलते हैं चिंता की कोई बात नहीं, आखिरकार जियाओ यान याओ लाओ का डिसिपल है। भले ही आइस एम्परर ऐसा बोल रहे थे लेकिन उनको खुद भी डाउट था कि जियाओ यान जीतेगा या फिर नहीं। तो क्वीन मेड्यूसा अपने एटीट्यूड में बोलती है अगर जियाओ यान दोनों से हार गया तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाली। जहाँ किंग लिन एक्साइटेड होते हुए बोलती है सिस्टर लिटिल फेरी डॉक्टर, क्या आप इसके लिए नर्वस नहीं हैं? तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, जियाओ यान ने ऑलरेडी 8th ग्रेड के मेडिकल पिल को रिफाइन किया है। इसके बारे में जानकर किंग लिन और जियाओ यान का सेकंड ब्रदर दोनों हैरान हो जाते हैं। जहाँ दूसरी तरफ जियाओ क्लैन के सभी लोग जियाओ यान के लिए चीयर अप कर रहे थे। इसके बाद हम जियाओ यान को देखते हैं जो अपने सभी मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को बाहर निकाल लेता है, जिसको देखकर सभी बोल रहे थे मिडनाइट वाइफ, 7 स्टार ग्रास, वाटर स्पिरिट फ्लावर और ड्रैगन ओरिजिन फ्रूट, यह सभी तो हाई लेवल के मेडिकल इंग्रेडिएंट्स हैं। लगता है जियाओ क्लैन के लीडर ही इस अल्केमी कंपटीशन को जीतने वाले हैं। जिसको सुनकर अल्केमिस्ट बोलता है हाई लेवल मेडिकल इंग्रेडिएंट्स से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एक पिल की क्वालिटी उसको रिफाइन करने के तरीके पर निर्भर करता है। तो जियाओ यान अपने अल्केमी फर्नेस को बाहर निकालते हुए बोलता है सीनियर ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं पहली बार के लिए इस पिल को रिफाइन करने वाला हूँ, इस वजह से मैं नहीं चाहता कि मैं इसमें फेल हो जाऊँ। तो मैं हाई लेवल के मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को यूज कर रहा हूँ ताकि मैं इसको सक्सेसफुली रिफाइन कर सकूं। और फिर जब जियाओ यान अपने हेवनली फ्लेम को रिलीज करता है तो जियाओ यान के अलग अलग हेवनली फ्लेम्स को देखकर वो अल्केमिस्ट काफी हैरान हो गया था। और फिर जियाओ यान बोलता है लगता है अब मुझे सीरियस होना पड़ेगा। इसके बाद जियाओ यान अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए पिल को रिफाइन करना शुरू कर देता है। जहाँ जियाओ यान के इतने ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करके दोनों अल्केमिस्ट की हालत खराब हो गई थी। दूसरी तरफ वहाँ पर मौजूद एक एल्डर जियाओ यान की स्पिरिचुअल एनर्जी
एनर्जी के प्रेशर को फील करके बोलते हैं ये तो एक टियर 8 के अल्केमिस्ट से निकलने वाला सोल एनर्जी है। और फिर हम जियाओ यान को देखते हैं जहाँ वह सभी को बताता है कि आज मैं यहाँ टियर 8 के फर्स्ट स्टार पिल को रिफाइन करने वाला हूँ, जिसको सुनकर स्नेक ट्राइब की एक एल्डर क्वीन मेड्यूसा से बोलती है फर्स्ट स्टार पिल ये हेवनली पिल और ब्लड बोन पिल से मिलकर बनने वाला टियर 8 का पिल है। अगर इस पिल को जियाओ जियाओ एब्जॉर्ब कर ले तो इससे उसकी बॉडी अपने परफेक्शन पर पहुंच जाएगी। इसके बाद वो एल्डर क्वीन मेड्यूसा से पूछता है लीडर क्या आप सच में जियाओ यान को जियाओ जियाओ के फादर की तरह एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अलायंस लीडर जियाओ यान जियाओ जियाओ के बारे में बहुत सोचते हैं, क्या वे जियाओ जियाओ के लाइफ का एक छोटा सा पार्ट नहीं बन सकते। जिसको सुनकर क्वीन मेड्यूसा उस एल्डर को चुप करते हुए ब्लश करके बोलती है अगर उसने इस पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया तो मैं उसको जियाओ जियाओ के गॉड फादर के तौर पर एक्सेप्ट कर लूंगी। जिसे सुनकर जियाओ जियाओ खुश हो जाती है। इसके बाद हम उस एल्केमिस्ट को देखते हैं जहाँ वह बोल रहा था मुझे नहीं लगता है कि ये टियर 8 के पिल को रिफाइन कर पाएगा, लेकिन अगर क्या हुआ उसने ऐसा कर दिया है। तो जिस पर दूसरा एल्केमिस्ट बोलता है फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन इतनी ज्यादा कम एज में वो टियर 8 का एल्केमिस्ट कभी भी नहीं बन सकता। और फिर वह दोनों एल्केमिस्ट अपनी फ्लेम का यूज करके जियाओ यान के पिल रिफाइनमेंट को खराब करने की कोशिश करते हैं, जिसको जियाओ यान ने ऑलरेडी देख लिया था, पर वह उसके बारे में चिंता नहीं करता पर स्माइल करते हुए अपने पिल रिफाइनमेंट को कंटिन्यू करता है। और जब उन दोनों एल्केमिस्ट के फ्लेम जियाओ यान के फर्नेस में एंटर करने की कोशिश करते हैं तो 3000 बर्निंग फ्लेम उनके फ्लेम पर अटैक करके उन्हें दूर कर देता है, जिसकी वजह से वह दोनों एल्केमिस्ट भी इंजर्ड हो गए थे। और जैसे ही वह दोनों इंजर्ड होते हैं उनका अपने फर्नेस से फ्लेम कंट्रोल हट जाता है, जिससे उनका फर्नेस वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। जहाँ सभी लोग इसको देखकर सरप्राइज हो चुके थे कि एक टियर 7 के एल्केमिस्ट से भी उसका फर्नेस ब्लास्ट हो सकता है, जिसको वह दोनों एल्केमिस्ट मानने के लिए तैयार ही नहीं थे और बोलते हैं जियाओ यान ने उनके फर्नेस को डिस्ट्रॉय करके उनके साथ चीटिंग किया है। जिसको सुनकर वहाँ पर मौजूद एल्डर बोलते हैं तुम्हें अच्छे से पता है चीटिंग कौन कर रहा था, और अगर तुम अपनी बची हुई थोड़ी सी रिस्पेक्ट को खोना नहीं चाहते तो बस शांति से अलायंस लीडर को पिल रिफाइन करते हुए देखो। जिस पर वह दोनों एल्केमिस्ट बोलते हैं तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, अभी भी उसने 8th ग्रेड के पिल को सक्सेसफुली रिफाइन नहीं किया है, और वैसे भी 8th ग्रेड के पिल को रिफाइन करने पर 5 कलर पिल लाइटनिंग होती है, जिसको संभालना इसके बस की बात नहीं। और फिर हम 8 दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ आसमान में काले बादल छाए हुए थे और 5 कलर लाइटनिंग जियाओ यान पर होने वाली थी, जिसको आइस एम्परर और बाकी सभी लोग बड़े ध्यान से देख रहे थे। और फिर हम जियाओ यान को देखते हैं जहाँ उसकी पिल अब तैयार हो चुकी थी, और जैसे ही जियाओ यान की पिल रिफाइनमेंट कंप्लीट होती है उस पर 5 कलर पिल लाइटनिंग हो गई थी, जिसे देख वहाँ पर मौजूद एल्डर काफी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं एक एल्केमिस्ट के लिए 5 कलर लाइटनिंग को देखना हेवन को देखने जैसा होता है। कोई भी एल्केमिस्ट जिसने एक बार 5 कलर लाइटनिंग को एक्सपीरियंस कर लिया मतलब वो एल्केमी की दुनिया में सफल हो चुका है। वही वह दोनों एल्केमिस्ट उस पिल लाइटनिंग को देखकर विश कर रहे थे जियाओ यान उसको संभाल न पाए और मारा जाए। जहाँ जियाओ यान का सेकंड ब्रदर भी उस पिल लाइटनिंग की इतनी ज्यादा खतरनाक पावर को देखकर काफी हैरान था, पर वही लिटिल फेरी डॉक्टर उस पिल लाइटनिंग को देखकर एकदम रिलैक्स होती है, क्योंकि उन्हें पता था कि जियाओ यान उसको बढ़िया आसानी से हैंडल कर सकता है। इधर हम जियाओ यान को देखते हैं जहाँ वह उस पिल लाइटनिंग को देखकर बोलता है बहुत टाइम हो गया, अर्थ डीमन पपेट अब एक बार फिर से तुम्हारी पावर को इंक्रीज करने का टाइम आ गया है। ऐसा बोलते हुए जियाओ यान अपने अर्थ डीमन पपेट को बाहर निकाल लेता है और उसको 5 कलर पिल लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए आगे भेज देता है। तो डीमन पपेट काफी तेजी से आगे बढ़कर उस 5 कलर पिल लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे देख वह दोनों अल्केमिस्ट और आइस एम्परर काफी हैरान हो गए थे। इसके बाद जियाओ यान अपने फर्नेस को ओपन करता है, जिसमें से 8th ग्रेड की स्टार पिल बाहर निकलकर वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। तो जियाओ यान अपने हेवनली फ्लेम से एक हाथ को क्रिएट करके उसको पकड़ लेता है और बोलता है मैंने तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा मेहनत की और तुम मुझसे बचकर भागना चाहते हो, यह तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जहाँ सभी लोग जियाओ यान के सक्सेसफुली स्टार पिल को रिफाइन करने के बाद उसके लिए काफी खुश हो गए थे और बोलते हैं अलायंस लीडर जियाओ यान इनविंसिबल है, उनको कोई भी हरा नहीं सकता। उसके बाद जियाओ यान उन दोनों अल्केमिस्ट की ओर देखते हुए बोलता है लगता है तुम दोनों के पिल रिफाइनमेंट स्किल्स कुछ ज्यादा खास नहीं है, तो क्या तुम दोनों अब अपनी हार मानते हो या नहीं? तो वह अल्केमिस्ट बोलता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यह कंपटीशन फेयर नहीं था, तुमने इसमें चीटिंग किया है और वैसे भी हम पिल टावर के अल्केमिस्ट हैं। अगर तुमने हमारे साथ फाइट करने की कोशिश की तो एल्डर जुआन यही तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि पिल टावर कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है जिसका तुम सामना कर सको। और तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खराब बात तो यह है कि हम एल्डर जुआन यही के डिसिपल हैं। जिसे सुनकर जियाओ यान हंसने लगता है। तभी पीछे से उन दोनों से कोई बोलता है अच्छा तुम दोनों मेरे डिसिपल हो, लेकिन मुझे इसके बारे में पता कैसे नहीं है। और तभी हम वहाँ पर एल्डर जुआन यही को देखते हैं जो उन दोनों से बोलती है तुम दोनों के खराब स्किल के साथ तुम्हारा कैरेक्टर भी खराब है, जो तुम दोनों एक अल्केमिस्ट होने के बावजूद पिल टावर के रेप्यूटेशन को खराब कर रहे हो। तुम दोनों को इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तुम दोनों को हमेशा के लिए पिल
आईफिल टावर के किसी भी टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से बैन करती हूँ। साथ ही मैं तुम दोनों के टियर 7 के एल्केमी बैच को भी वापस लेती हूँ। ऐसा बोलते हुए एल्डर जुआन यही ने उन दोनों के चेस्ट पर मौजूद एल्केमी बैच को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से वह दोनों वहाँ पर बैठकर रोने लगते हैं और बोलते हैं सब कुछ बर्बाद हो गया। तो फिर जियाओयान एल्डर जुआन यही से बोलता है, एल्डर बहुत ज्यादा टाइम हो गया, मैंने आपको देखा नहीं, आखिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? जिस पर एल्डर जुआन यही बोलती हैं, मैंने सुना कि तुम प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस हेवनली फ्लेम को सर्च कर रहे हो। जिसके बारे में सुनकर जियाओयान एक्साइटेड होते हुए एल्डर जुआन यही से बोलता है, मिस्ट्रेस क्या आपको उसकी लोकेशन के बारे में पता है? जल्दी से बताइए मुझे। जहाँ जियाओयान को एल्डर जुआन यही को मिस्ट्रेस बोलते हुए सुनकर एल्डर जुआन यही काफी हैरान हो गई थी, क्योंकि मिस्ट्रेस का मतलब होता है मास्टर की वाइफ, मतलब कि जियाओयान एल्डर जुआन यही को मास्टर याओ लाओ की वाइफ बोल रहा था। जिसके बारे में सुनकर वह दोनों अल्केमिस्ट भी काफी हैरान हो गए थे। और फिर एल्डर जुआन यही जियाओयान के माउथ को बंद करते हुए उससे बोलती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? और यह लो टोकन, मैं सिर्फ इसको ही तुमको देने के लिए आई थी। जहाँ उस टोकन को देखकर मास्टर तियानहुआ जूझे बोलते हैं, ये तो स्पेस ऑक्शन का इनविटेशन जेड पेंडेंट है। तो जियाओयान बोलता है, सीनियर क्या आपको इसके बारे में पता है? तो एल्डर जुआन यही बताती है, आज से हाफ मंथ बाद अर्थ स्पिरिट गेट, मिस्टीरियस स्पेस सेक और रिफ्लेक्टिंग ट्रेजर माउंटेन तीनों एक साथ मिलकर एक काफी बड़े ऑक्शन को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जिसमें सबसे मेन चीज है प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस हेवनली फ्लेम तक जाने का लोकेशन का मैप। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ जियाओयान ऑक्शन में जाने के लिए तैयार था। तो उसके सेकंड ब्रदर ने जियाओयान के लिए काफी सारे सामान को पैक कर दिया था, ताकि जियाओयान उन सभी को अपने सफर के दौरान यूज कर सके। पर जियाओयान का सेकंड ब्रदर उसको और भी ज्यादा चीजों को देने लगते हैं। तो जियाओयान उसको रखते हुए बोलता है, ब्रदर ऑलरेडी यह सब कुछ बहुत ज्यादा है। तो सेकंड ब्रदर इमोशनल होते हुए जियाओयान से बोलते हैं, हमें पता नहीं तुम दोबारा कब वापस आओगे, इसीलिए अपना ख्याल रखना। तो फिर फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं, जियाओयान हम तुम्हारी कुछ खास मदद नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने क्लैन को ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पर तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इसीलिए तुम अपना ज्यादा ख्याल रखना और ज्यादा किसी खतरनाक मुसीबत में पड़ना मत। इसके बाद जियाओयान लिटिल फेरी डॉक्टर, किंग लिन और मास्टर तियानहुआ जूझे वहाँ से सभी को गुड बाय करते हुए चले जाते हैं। तो आइस एम्परर, जियाओयान के दोनों ब्रदर्स और सैंड एम्परर भी उनको गुड बाय करते हैं। पर क्वीन मेड्यूसा तो अपने एटीट्यूड में वहाँ पर खड़ी होती है, जिस पर आइस एम्परर क्वीन मेड्यूसा को चिढ़ाते हुए बोलते हैं, लगता है कोई जियाओ जियाओ के फादर को मिस कर रहा है। जिस पर क्वीन मेड्यूसा गुस्सा हो जाती है, जिसे देख आइस एम्परर वहाँ से निकल जाते हैं। तो जियाओयान के फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं, क्वीन मेड्यूसा शांत हो जाओ, पहले तो आपको जियाओ जियाओ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जियाओयान के यहाँ से जाने के बाद वह जरूर काफी सैड होगी। और जब सभी जियाओ जियाओ को वहाँ पर देखते हैं तो जियाओ जियाओ वहाँ कहीं भी नहीं होती। इसके बाद हम फॉलिंग स्टार पवेलियन को देखते हैं, जहाँ जब जियाओयान उस बॉक्स को ओपन करता है जो कि उसको उसके ब्रदर ने दिया था, तो उसके अंदर से जियाओ जियाओ बाहर निकलती है, जो उस बॉक्स के अंदर छिप कर यहाँ आ गई थी। और फॉलिंग स्टार पवेलियन को देखकर बोलती है, क्या यह जगह डैडी का घर है? यह तो काफी ब्यूटीफुल है, मुझे यह अच्छा लगा। जहाँ जियाओ जियाओ को वहाँ पर देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और मास्टर बोलते हैं, जियाओयान यह किस तरह का सरप्राइज है? तो मु क्विंग बोलती है, सीनियर ब्रदर जियाओयान आप तो अपने क्लैन वापस गए थे ना, आखिर इतना जल्दी आपको कोई बेबी कैसे हो सकता है? जिस पर जियाओयान बोलता है, रुको मुझे समझने दो। इसके बाद वह सब कुछ बताता है मास्टर और मो क्विंग को, जो भी उसके साथ हुआ था। तो मास्टर बोलते हैं, इसका मतलब मेरा छोटा सा बच्चा जो बस यूनर के हाथ पकड़ने से उसका चेहरा लाल हो जाता था, वह आज एक बेबी का फादर है, और वो भी मेड्यूसा के साथ। तो जियाओयान बोलता है, मास्टर आपका मतलब क्या है? जिस पर मास्टर जियाओ जियाओ को अपनी गोद में उठा लेते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ, इसीलिए चलो अब तुम मुझे ग्रैंडपा बोलो। तो जियाओ जियाओ भी मास्टर को देखकर खुश होते हुए उनको ग्रैंडपा बोलती है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है गाइस, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में क्वीन मेड्यूसा की एंट्री होने वाली है फॉलिंग स्टार पवेलियन में। इसके बाद वह जियाओयान और जियाओ जियाओ की बैंड बजाने वाली है, जिसके साथ ही नेक्स्ट एपिसोड में काफी सारी स्पेशल चीज होने वाली है। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस, और कमेंट करके बताना एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ।